सुबह से ही रितु उदास थी। वह बार बार घड़ी की तरफ देखती। उन्हें ऐसा महसूस होता कि घड़ी की सुइयां आगे खिसकने का नाम ही नहीं ले रही, मानो घर की दीवारें भी घूर घूर कर देख रही हो और फर्श नाक चढ़ाकर चिढ़ाता हुआ कह रहा हो, देखो, हूं ना बिल्कुल साफ सुथरा, चमक रहा हूं ना आईने की तरह, और तुम देख लो अपना चेहरा मुझ में, शायद तुम्हारे चेहरे के तनाव से बनी झुर्रियां इसमें साफ नजर आए। और वह ज्यादा देर घर की काटने को दौड़ती हुई दीवारों के बीच ना बैठ पाई। वह एक किताब लेकर बाहर लॉन में आकर बैठ गई। बाहर चलती हवाएं बालों को जैसे सहला रही थी, किंतु मन था कि पुस्तक से बार बार विचलित हो जाता। वह लगी शून्य में ताकने और पहुंच गई 20 वर्ष पीछे। सब कुछ उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। बेटा 10 वर्ष और बिटिया मात्र 7 वर्ष की थी उस वक्त। छुट्टी का दिन था और वह चीख रही थी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों पर। सारा घर फैला पड़ा था, इधर खिलौने, उधर किताबें, गीला तौलिया बिस्तर पर और जूते शू रैक से बाहर फर्श पर। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे घर में अलमारियों से बाहर निकलकर सामान की सुनामी आ गई हो। वह बहुत सफाई पसंद थी, सो वह दृश्य देख उससे रहा ना गया और चीख पड़ी अपने बच्चों पर। घर है या कूड़ेदान, कहाँ कदम रख कर चलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ना जाने बच्चे हैं कि शैतान। दोनों बच्चे बेचारे उसकी चीख सुनकर सहम गए और सॉरी मम्मा कह रहे थे। फिर भी वह उन्हें डांट रही थी, कह रही थी, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूं? तुम लोग अपना सामान जगह पर क्यों नहीं रखते? बेटी मिन्ना डर कर झट-झट सामान जगह पर रखने लगी और बेटा अपनी कहानियों की किताबें जमा रहा था। हाँ, उनके पति अनूप जरूर नाराज हो गए थे उनके चीखने से। वे कहने लगे, रीतू, यह घर है, होटल नहीं। घर में 4 लोग रहेंगे तो थोड़ा तो बिखरेगा ही। यह सुनकर रीतू और भी ज्यादा नाराज हो गई और अपने पति को टोकते हुए कह रही थी, तुम्हारी स्वयं की ही आदत है घर को फैलाने की, वरना क्या तुम बच्चों को ना टोकते? अनूप ने धड़ से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था और रीतू ने छुट्टी का पूरा दिन अलमारियां और बच्चों के खिलौने व किताबें जमाने में बिता दिया था। वह लाख सोचती कि छुट्टी के दिन बच्चों को कुछ ना कहूंगी, घर बिखरा पड़ा रहे मेरी बला से, किंतु सफाई की आदत से मजबूर होकर उससे रहा ही ना जाता और अब यह हर छुट्टी के दिन का रूटीन बन गया था। बच्चे भी सुन सुनकर शायद ढीठ हो गए थे और बड़े होते जा रहे थे। अनूप कभी कहते कि तुम अपना ध्यान कहीं दूसरी जगह भी लगाओ, बच्चों को करने दो वे जो करना चाहें। किंतु रीतू को तो घर में हर चीज अपनी जगह पर चाहिए थी और पूरी तरह से व्यवस्थित भी। सो लगी रहती अकेले वे उसी में और अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। एक तरफ से उनका कहना भी सही था कि हम महंगे महंगे सामान घर में लाते हैं इसलिए ना कि घर अच्छा लगे, ना कि कूड़ेदान सा लगे। किंतु हर बात की भी अपनी एक सीमा होती है। सो अनूप चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते। ऋतु अपना दिल मानो घर में ही लगा बैठी थी। विवाह के 1 ही साल में बेटे का जन्म हो गया और ऋतु ने अपना पूरा ध्यान बेटे की परवरिश व गृहस्थी को संभालने में लगा दिया था। उम्र बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ बच्चे भी। घर पहले की अपेक्षा व्यवस्थित रहने लगा था। वक्त मानो पंख लगा उड़ता जा रहा था और ऋतु के चेहरे की झुर्रियां की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ मन में बढ़ती कड़वाहट भी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ घर को सजाने, बच्चों को पढ़ाने, उन्हें अच्छे संस्कार देने व अनुशासित करने में ही लगा दिया। इन सब के चलते शायद वे यह भी भूल गई कि खुशी का भी एक शब्द होता है और कई बार हमें दूसरों की खुशियों के लिए अपनी आदत को छोड़ आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। खैर, जिंदगी ठीक ही चल रही थी। बिल्कुल साफ सुथरा व व्यवस्थित घर, अनुशासित बच्चे और रोज रूटीन से काम करते घर के सभी सदस्य। जब घर में मेहमान आते तो तारीफ किए बिना ना रहते, उनके घर की व बच्चों की। बस ऋतु को तो वह तारीफ एक अवार्ड के समान लगती। उनके जाने के बाद वे फूली न समाती और ना कहते थकती, देखो, सारा दिन टोकती हूँ और लगी रहती हूँ घर में, तभी तो सभी तारीफ करते हैं। वक्त बीतता गया, बच्चे और बड़े हो गए।
बेटा मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर अमेरिका चला गया और बेटी विवाह कर विदा हो गई। अब रितु रह गई बिल्कुल अकेली। काम वाली एक बार सुबह आकर घर साफ कर देती तो पूरा दिन वह साफ ही रहता। कोई ना बिखेरने वाला, ना ही घर की व्यवस्था बिगाड़ने वाला। सूना घर रितु को काटने को दौड़ता। अनूप रिटायर हो गए, वे अपनी किताबों में ही मस्त रहते। रितु रह गई नितांत अकेली, मन भी ना लगता। किताबों में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती, किंतु शांत होते ही एक ही सवाल आता मन में, अब कोई नहीं घर बिखेरने वाला। क्यों ना मैं खेली अपने बच्चों के साथ जब उन्हें मेरी जरूरत थी। क्यों ना पढ़ी कहानियां उनके लिए, घर बिखरा था तो क्यों ना रहने दिया। कौन से रोज ही मेहमान आते थे जिनकी चिंता में अपने बच्चों के साथ खुशनुमा माहौल ना रहने दिया घर का। अब घर में तो चिड़िया भी पर नहीं मारती, क्या करूं इस घर का। कभी कभी परेशान हो अपनी बेटी मिन्ना को फोन करती, किंतु वह भी हाँ हूं में ही बात करती। वह तो खुद अपने बच्चों में व्यस्त रहती, बेटा अपनी रिसर्च में व्यस्त होता। रितु अपने जिस घर को देखकर फूली न समाती थी, उसी की सूनी दीवारें उन्हें कोसती थी और कहती, लो बिता लो हमारे साथ वक्त। ये सारी बातें याद कर रितु उदास थी। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। वे अपने छोटे बच्चों की माँओं से मिलती तो कहती, वक्त बिताओ अपने बच्चों के साथ, उन्हें कहानियां सुनाओ, बच्चे बन जाओ उनके साथ। आप इसके लिए तैयार रहो कि बच्चों का घर है तो बिखरा ही रहेगा। घर को गंदा भी ना रखो, किंतु उसी घर में ही ना लगे रहो। घर तो हम बच्चों के बड़े होने पर भी मेंटेन कर सकते हैं, किंतु बच्चे एक बार बड़े हो गए तो उनके बचपन का वक्त वापस ना आएगा और रह जाओगी मेरी ही तरह उनकी कड़वी यादों के साथ, जिससे शायद तुम खुद ही डरोगी। रितु अब कहती है कि बच्चों को तो बड़े होकर चिड़ियों के बच्चों की तरह उड़ ही जाना है, किंतु उनके साथ बिताए पलों की यादों को तो हम संजो कर खुश हो सकते हैं, जो नहीं है मेरे पास अब। मुझे काटने को आता है यह सूनापन।